हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रॉयल एकेडमी में। और मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक और बताइए आप सभी कैसे हैं, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, बताइए क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका, 10 से 15 मिनट में क्लास को सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर पर बात करेंगे और जल्दी से इन क्वेश्चनों पर नज़र मारते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए मालदीव, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी इंडोनेशिया। जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। ओके फ्रेंड्स, हमारे भारत के करीब 25 जवानों ने, भारतीय सेना के 25 जवानों ने इसमें भाग लिया है इंडोनेशिया के साथ। थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी पर। ये 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 में हुआ है। भारतीय सेना के जवानों ने अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लिया है। ओके, आइए, इसमें पैरासूट रेजिमेंट के जवान थे जिन्होंने इसमें भाग लिया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है डूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए रवांडा, बी बोत्सवाना, सी केन्या, डी नाइजीरिया। क्या है इसका राइट आंसर। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या है इसका। 2 सेकंड का टाइम लेंगे, जल्दी बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बोत्सवाना। क्या है इसका राइट आंसर, बोत्सवाना। याद रहेंगे, ये इस देश के 6वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ के ये 6वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्या है, कौन से राष्ट्रपति हैं, 6वें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक देवरॉय समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। जल्दी बताइए किससे संबंधित थी। ऑप्शन ए सड़क सुरक्षा, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, सी वित्तीय समावेश, डी पर्यावरण संरक्षण। जल्दी बताइए किससे संबंधित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विवेक देवरॉय, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। ये अभी हाल फिलहाल में दिवंगत हो गए और इन्होंने 2015 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। किसके लिए, भारतीय रेलवे के लिए। ओके, और इन्होंने कई सारे सजेशन दिए थे, जैसे कि उसमें से कुछ सजेशन ऐसे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि रेलवे के जीएम को, डीआरएम को एक्स्ट्रा पावर दी जाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें रेलवे के लिए, है ना। और उन्होंने बहुत सजेशन दिए, इनमें से कुछ सरकार ने इम्प्लीमेंट किए हैं। इन्होंने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी सजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ए सुखजीत सिंह, बी हरमनप्रीत सिंह, सी शमशेर सिंह, डी आकाशदीप सिंह। जल्दी से बताइए कौन है। ये तो क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। अच्छा क्वेश्चन है, याद करने लायक क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और इसका राइट आंसर दीजिए क्या है। जल्दी बोलिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह, और ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 2 बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी जीत चुके हैं। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे, 2 बार इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी लिया है। क्या नाम है इनका, हरमनप्रीत सिंह। ओके, ये भारतीय हॉकी के कैप्टन हैं। अगला क्वेश्चन, हर साल विश्व दयालु दिवस किस दिन मनाया जाता है। जल्दी बताइए किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 13 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 15, डी 16 नवंबर। इंसान का जीवन मिला हो और इंसान दयालु नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है।
फटाफट से बताइए क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है 13 नवंबर। और इसके थोड़ी थीम पे बात कर लेते हैं। इसका थीम क्या था? इसका थीम था, इसको हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये है। और इसका थीम था 2024 की जो थीम थी वो थी एक दयालु कल का निर्माण, ठीक है। इसकी थीम भी याद रखेंगे, क्या थी इसकी थीम? एक दयालु कल का निर्माण, ठीक है, याद रखने वाली चीज है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकार किसान कल्याण योजना शुरू की है? जल्दी बताइए किसने शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा एंड डी राजस्थान। जल्दी से बताइए किसने शुरू की है ये योजना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी। ये योजना राजस्थान ने शुरू की है। और ये योजना क्या है कि जो गवर्नमेंट लोन देती है किसानों को, उसमें से जो लोग टाइम से उसको जो उसकी ब्याज है उसको भर देते हैं, उसको कुछ सब्सिडी के तौर पे इनाम देती है गवर्नमेंट इसको, ठीक है। तो ये किसने शुरू की है? राजस्थान ने, ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निवेश और पूंजी संपत्ति प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सी एमएसएमई मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। क्वेश्चन तो वैसे पता ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। जैसे कि निवेश और जहां पूंजी की बात आ जाए तो अभी इससी बात है कि ये वित्त मंत्रालय के अंडर आएगा। ओके, ध्यान रखेंगे क्या है इसका राइट आंसर? वित्त मंत्रालय, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का क्या नाम है? ऑप्शन ए द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ऑप्शन बी द ऑर्डर ऑफ वेलर, ऑप्शन सी द क्राउन ज्वेल ऑनर, ऑप्शन सी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। फटाफट से बताइए क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी बोलिए। इसका राइट आंसर है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? गुयाना, वहाँ इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। ये अवार्ड गुयाना में देने वाले वहाँ के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका? मोहम्मद इरफान अली द्वारा दिया गया है, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ के चौथे व्यक्ति हैं विदेशी, जो मतलब विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं चौथे, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरावा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्या नाम है? जोरावा। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी गुजरात, असम, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी मणिपुर। जल्दी से बताइए कहाँ पाई जाती है ये, कौन सी जनजाति? जोरावा, ध्यान रखेंगे आप, जोरावा जनजाति है। मैं आपको बता देता हूँ ये स्वदेशी जनजाति है, थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपके बारे में। ये स्वदेशी जनजाति है। कहाँ मिलती है ये मिलती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ओके, ध्यान रखेंगे कहाँ मिलती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर इस जनजाति के अभी करीब 250 से 400 लोग बचे हुए हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार में, और ये स्वदेशी जनजाति है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपैक्स 2024 का आयोजित कहाँ की गई थी? कहाँ आयोजित हुई थी ये? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरनगर, डी बक्सर। कहाँ आयोजित हुआ है ये? जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। कहाँ हुआ है? ये हुआ है पटना में। ओके, यहाँ पर करीब 153 संग्रहालयों के करीब 20,000 डाक टिकट एग्जीबिशन में लगाए गए थे। ओके, ध्यान रखेंगे आप इसको।
कहाँ हुआ था ये? पटना में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 बॉक्सिंग विश्व कप फाइनल और तीसरे विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फटाफट से बताइए, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको। चीन, भारत, रूस, मलेशिया। आंसर कीजिए इसका, कौन सा देश कर रहा है इसकी मेजबानी? इसका राइट आंसर है भारत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन कर रहा है 2025 में इसकी मेजबानी? भारत। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, रण उत्सव। कौन सा रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य में मनाया जाता है? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। ओके, बताइए कहाँ होता है ये? जल्दी से आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है गुजरात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुजरात में कच्छ का रेगिस्तान बड़ा फेमस है और इसको ये कच्छ में मनाया जाता है, जहां नमक का रेगिस्तान बोलते हैं। और ये पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और यहाँ इसको नमक का दलदल भी कहा जाता है। यहाँ पर बाहर और इंडिया के भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये उत्सव कहाँ होता है? गुजरात में। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नारी शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर बी शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर सी महिला मोबिलिटी प्लान, ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण यात्रा पहल। बताइए इसका आंसर दीजिए फटाफट से। कभी कभी बता दिया करो एक कमेंट करके। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है शक्ति योजना। कर्नाटक सरकार ने ये योजना चलाई है, जहां पर मुफ्त योजना है बसों में महिलाओं के लिए। ठीक है, इसकी वजह से उन्हें कुछ नई बसें भी खरीदनी पड़ी हैं परिवहन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे किसने चलाई है ये। क्या है इस योजना का नाम? शक्ति योजना। किसने चलाई है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गाड़ी किला जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? कौन सा किला? दुर्गाड़ी किला काफी हाईलाइटेड रहा है, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा न्यूज में। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये 48 साल तक केस चला था, जिसमें एक मुस्लिम लीग ने इस किले, दुर्गाड़ी किले के ऊपर क्लेम कर रखा था कि ये किसी ईदगाह का है, ईदगाह की जमीन है ये। ठीक है, लेकिन स्टेट हाई कोर्ट ने ये फैसला स्टेट के फेवर में दिया है, यानी स्टेट इस फैसले को जीत गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र ये केस जीत गया। और ये शिवाजी महाराज ने ये किला बनवाया था। यहाँ पर उनकी नौसेना थी, वहाँ पर उनकी नावों जहाज़ों के रिपेयर मेंटेनेंस होता था। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये 48 साल बाद इसका मुकदमा खारिज किया था। ये किसने केस किया था? ये एक सिविल कोर्ट ने, मुस्लिम ट्रस्ट था इसका था ये, इन्होंने क्लेम किया था। ठीक है, और ये कहाँ था? ये था आपका शिवाजी महाराज ने 24 अक्टूबर 1654 को आदिल शाह कल्याण और भिवंडी को जीतने के बाद किया था। ये मराठा नौसेना की शुरुआत का प्रतीक था और जहाज निर्माण के लिए एक गोदी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आपको जानकारी भी दे दी है इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? जल्दी से बताइए। ए दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी चीन, डी जापान। आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, जल्दी से बोलिए। आपका ज़्यादा टाइम हमने ख़राब नहीं किया है, अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं और डेली ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। इसका राइट आंसर है भारत। ठीक है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने जीता है।
चाइना को हराकर। ठीक, आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी क्लास लगी होगी आपको, आशा करते हैं। तो इसी बात पे क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएँ। और कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।